वक्त एजाज टॉय साहब, सबसे पहले तो ये बलूचिस्तान के हवाले से एक तो दफ्तर खारजा का भी मौक़िफ़ है और फिर जो गुज़िश्ता रात एक वाक़या पेश आया, क्या अचीव क्या करना चाहता है भारत आपके ख्याल में इस तरह के वाक़यात को, जिस तरह से सपोर्ट किया जाता है और इनको स्पॉन्सर किया जाता है? वहां पे वो पाकिस्तान के खिलाफ बेचैनी फैलाना चाहता है, डिस्टेबलाइज करना चाहता है। कुलभूषण जादेव ने बड़ी दो डिटेल्ड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि क्या क्या वो करना चाहते थे मकरान पोस्ट पे भी और बाकी सारे इलाके में भी। तो एक तो मकसद वही है कि पाकिस्तान दुश्मनी और पाकिस्तान के अंदर जो एक किस्म का जो कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस फ्रंट है, हमारी रेजिस्टेंस चल रही है, जो उसका वो एक किस्म का, आपको याद होगा कि अजीत डोभाल साहब बयान देते थे कि जी हम पाकिस्तान के कश्मीर बलूचिस्तान में हम गड़बड़ करें। तो हालांकि दोनों चीजें बड़ी डिफरेंट है। कश्मीर तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां पे एक आपने कराना था रेफरेंडम, आपने नहीं कराया है और उसकी वजह से वहां बेचैनी। यहाँ पे तो आप बाकायदा खुल्लम खुला दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जब CPEC का हुआ था तो उसमें बलूचिस्तान बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया था, क्योंकि उसी में ग्वादर पोर्ट भी बनी और वही रास्ता सबसे नजदीक तरीन शॉर्टेस्ट रास्ता बन रहा था काशगर तक। तो उसको भी डिस्टर्ब करना था ताकि कोई ये जो चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो गहरी ना हो सके। मैं समझता हूँ कि ये बड़े ही मजमूम मकासद थे हिंदुस्तान के, अब वो एक्सपोज हो गया है। अब सबको पता चल रहा है, आपने वो भी देखा है कि किस तरीके से इन्होंने बरामदाद मुफ्ती साहब को, जो इन बलोच इंसर्जेंट हैं, उनको बुलाते रहे हैं दिल्ली में। मैंने खबरें पढ़ी हैं कि पासपोर्ट और नेशनैलिटी भी दे रहे थे, पता नहीं दी है या नहीं दी है, पर मैं खबरें पढ़ता रहा हूँ। तो बड़ा करीबी राब्ता उनके साथ उन्होंने रखा हुआ है, उन बलोच इंसर्जेंट्स के साथ। उनको भी खैर शर्म करनी चाहिए कि अपने मादरे वतन के साथ वो इस तरह दुश्मनों के साथ मिलकर वो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो जान चुका है और हमें अब चाहिए कि अपनी हिकमत अमली उस तरीके से ही बनाए कि इनको किस तरीके से इनका जो वहां पे ये शैतानी काम है उसको रोका जाए। राइट। और सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि इस तरह के वाकयात को, जिनमें आम लेबरर्स को, काम करने वालों को, उनको टारगेट किया जाता है, इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ के सोशल मीडिया पर। लेकिन एजाज जो है साहब, इसमें जो है वो ईरान और अफगानिस्तान जो हमारे हमसाए हैं, उनका बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा अहम किरदार है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस वहाँ पर क्या है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने में या वहाँ की सिक्योरिटी को बेहतर करने में इन दोनों ममालिक को ऑन बोर्ड लिया जाए या इनका किरदार हो? चलिए दोनों की बात कर लेते हैं। पहले ईरान की। ईरान में आपको पता है कि हिंदुस्तान ने पहले कोशिश की चाबहार में सरमायाकारी करने की, और वहाँ पे अब हालिया जो तनाज़ा हुआ है इसराइल के साथ ईरान का, उसमें साफ वाजे हो गया कि हिंदुस्तान कहाँ खड़ा। बल्कि ये भी शक का इजहार किया जाता रहा है कि क्या उनके यहाँ जो इंटेलिजेंस फेलियर हुई शुरू में, तो क्या कहीं हिंदुस्तानी तो उसमें इन्वॉल्व तो नहीं थे, क्योंकि उनकी वहाँ पे प्रेजेंस भी थी और ड्रोन्स वगैरह के हवाले से कि जी वहीं पे ड्रोन्स होते थे वगैरह वगैरह। तो ईरान को कम से कम अब पता चल गया है कि हिंदुस्तान उनकी सरजमीन इस्तेमाल कर सकता है। कुलभूषण जादेव भी वहीं से आया था, इस वजह से वहां से तो एक लिहाज से अच्छी खबर है कि अब जगह उनके लिए तंग हो जाएगी हिंदुस्तान के लिए ईरान की। जहां है अफगानिस्तान का ताल्लुक है, उसमें अब उनकी हुकूमत के साथ पाकिस्तान की बातचीत बड़ी अच्छे तरीके से अब चल रही है। उसमें चीन ने भी अपना किरदार अदा किया है और उनको समझाने की कोशिश की है तालिबान को कि जनाब इस रास्ते से हट जाइए और इक्तिसादी जो तरक्की है उस तरफ आ जाइए, उसमें आपका भी फायदा है, खित्ते का भी फायदा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तालिबान की हुकूमत को समझ आ जाएगी कि भाई इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का आलाकार बिल्कुल नहीं बनना। पहली दोनों हुकूमतें जो थी, हामिद कारजाई की और अशरफ को बनती रही थी, उन्होंने हिंदुस्तान को बड़ी स्पेस दी थी। तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि तालिबान को भी समझ आ गई होगी कि ये पाकिस्तान की फौज कोई ऐसी वैसी फौज नहीं है। इन्होंने अगर हिंदुस्तान को शिकस्त दी है तो फिर आपके लिए ये तो कोई मुश्किल ही चीज नहीं है। तो ठीक है, आप कर रहे हैं इस किस्म के काम जो TTP है और BLA,
लेकिन पाकिस्तान यकीनन काबू करने की इस्तात रखता है और हमारे लोगों को भी चाहिए कि उनकी पूरी मदद करें। और बलूचिस्तान के अंदर हमारी काफ़ी एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि जो बलूचिस्तान में जो लोग हैं खुशहाली का काम ज़्यादा किया जाए ताकि उनको ये इंसर्जेंट्स जो है एक्सप्लॉइट ना कर सकें उनकी किसी कमजोरी को। बिल्कुल सही। और ये जो BLA जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अब भारत इनको सपोर्ट भी करता है, इनके जो एक्ट्स हैं उनको सेलिब्रेट भी किया जाता है। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जब कोई केस बनाता है तो वो इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स को लेकर बनाया जाता है कि ये पाकिस्तान इनको पाकिस्तान की पुष्टपनाही जो है वो हासिल है। चाइना एक बड़ा स्टेक होल्डर है। आपके ख्याल में इन जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर पाकिस्तान या चीन का असर रसूख अगर कोई आपके ख्याल में हो सकता है इनके खिलाफ, इन नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ या भारत के खिलाफ? देखिए, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनका कलाकुमा करना तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो हमारे मुल्क में आके किसी भी मुल्क का आलाकार बनते हैं, हिंदुस्तान का बनते हैं, तो वो तो उनको पकड़ना हमारी जिम्मेदारी। और हमने बड़ा काम किया भी है जी। आपको पता ही है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी उसकी गवाह है। उनकी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंस के लिए और इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया। मेरे ख्याल 78 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस बैंड है। उनकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है। नेशनल असेसमेंट जो रेगुलर नेशनल असेसमेंट होती है थ्रेट्स की, तो वो पाकिस्तान कर रहा है और वो हमें मेरे ख्याल में करते रहना चाहिए। वो हमारा डायरेक्ट जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान का ये चेहरा जो है वो उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान ये कहता है जी आपने उन तंजीमों को जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रही थी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। गलत कहते हैं। वो तो रिपोर्ट सारी मौजूद है। हमने ये पहले भी ये जितनी तंजीमें थी ये पाकिस्तान की पैदावार तो नहीं थी। ये तो एक लेगेसी थी अफगान जिहाद की, और इस वजह से अब पाकिस्तान को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने तमाम का कलाकुमा किया है। इसलिए नहीं हिंदुस्तान को तकलीफ है, ये नहीं तकलीफ है, पाकिस्तान के अपने मफाद में नहीं था कि ऐसी तंजीमें हों। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान में भी जो इस तरह के इंसर्जेंट्स हैं उन पे हमारी डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है और हिंदुस्तान के मुतालिक शवाहिद जमा करके बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर केस उठाना चाहिए, लीगल केसेस भी बनाने चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सबमिट करने चाहिए। तो वो जिस तरह का उन्होंने हमें आके कहा, हिंदुस्तान तो उनका मेंबर है FATF का, पाकिस्तान तो मेंबर नहीं था, हिंदुस्तान तो मेंबर है, तो करे ना उसको जाके चेक कि भाई आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, आप खुद अपने गरीबान में भी तो झांके। राइट। और आपके ख्याल में इस नेक्सस को हाईलाइट करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी खासतौर पर सिफारती सतह पर जो है वो क्या होनी चाहिए, क्या कदम होने चाहिए? हमने कुछ जगह पर तो जो है वो अब इसका जिक्र होना शुरू हो गया, बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके ख्याल में हमारे अगले कदम इस तरह के वाकयात के तनाजुर में जो बलूचिस्तान में हो रहे हैं, पहले जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, फिर उसके बाद भी वाकयात हुए और अब ये जो गुज़िश्ता रात पेश आने वाला वाकया है, क्या होनी चाहिए? हमारे आपको पता है कि कुछ शुरू में कुछ लोगों को हमारे यहाँ गलतफहमी थी कि शायद हिंदुस्तान सही कहता हो। तो मई 2025 जो कन्फ्रंटेशन ने ये सब वाजे कर दिया सबको। अब सबको नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान का असल चेहरा क्या है और वो क्या कर रहे हैं। तो हमें मेरे ख्याल में सबूत जमा करके, शवाहिद जमा करके लीगल केसेस बनाने चाहिए। ठीक है ना जी। हमें कोर्ट्स में केसेस फाइल करने चाहिए, लेटर रोगेटरी बनाने चाहिए, हमें इंटरपोल में उन लोगों के खिलाफ केसेस डालने चाहिए। और आपको पता है कि इन्होंने तो टारगेट किलिंग्स भी की हैं पाकिस्तान में, उसके भी हमारे पास शवाहिद हैं। तो वो भी सारे जाके दुनिया के जो केसेस हैं, दुनिया के जो फोरम बने हुए इस किस्म के, उसके अंदर जाके ये केसेस हम लड़े ना, जरा उसको दें, क्योंकि अब तो कोई शक नहीं रह गया। पहले तो थोड़ा बहुत शक होता था कुछ लोगों को, लेकिन अब तो कोई शक किसी नहीं रहा कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। तो चुनाचे ये हमें अपनी लीगल ऑप्शंस, अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, पॉलिटिकल ऑप्शंस सारी लेनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में अगर कोई ऐसे महरूमी है जिसका इस्तेहसाल किया जाता है, ये इंसर्जेंट्स करते हैं, उसको दूर करना बहुत जरूरी है, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि पाकिस्तान के अंदर से जुल्म नहीं हो रहा, ये बाहर से लोग हैं जो आके इसका इस्तेहसाल करते हैं। राइट।